हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि पूजन के 8वें दिन इन्हीं माता की पूजा उपासना की जाती है। अब यहाँ महागौरी शब्द में महा का अर्थ होता है अत्यंत और गौरी का अर्थ श्वेत होता है। तो जैसा कि माता के नाम से ही पता लगता है कि माता गौर वर्ण की है, अर्थात बहुत गौरी है हमारी माता। अब माता महागौरी के इस वर्ण की उपमा यानी तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। माता के लिए कहा जाता है अष्टवर्ष से भवेत गौरी। इसके माध्यम से बताया गया है कि माता महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। माता के वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत रंग के हैं, इसीलिए माता का एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। माता का वाहन वृषभ है और इसी कारण माता का एक नाम वृषारूढ़ा भी है। महागौरी माता की 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे माता सबकी रक्षा करती हैं, और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और माँ के नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है, सभी भक्तों को आशीर्वाद देता है। माता अत्यंत शांत मुद्रा में रहती है। अब माँ महागौरी देवताओं के प्रार्थना किए जाने पर हिमालय में शाकंभरी के नाम से भी प्रकट हुई थी। अब माता महागौरी की कुछ प्रचलित कथाएं सुनते हैं। पहली कथा आती है, पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के पश्चात महर्षि नारद की आज्ञा से माता ने कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण किया। अब माता जब तपस्या कर रही थी तो तपस्या के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण माता का रंग काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें गंगा में स्नान कराकर इनको विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय गौर वर्ण का कर देते हैं। तब माता महागौरी के नाम से माता की विख्याति होती है। इस प्रकार महागौरी देवी पार्वती का ही एक रूप है। देवी महागौरी की एक अन्य कथा भी आती है, जिसके अनुसार माता पार्वती के कालरात्रि स्वरूप द्वारा सभी दैत्यों का नाश किया गया था। और अगर आपको कल की कथा याद हो तो माता कालरात्रि का रंग जो था ना, वो गहरा था। तो इस पर भगवान शिव ने एक बार माँ को काली कहकर चिढ़ाया, तो इसके कारण जो माता है ना, उसका मन बहुत आहत हुआ और माता अपनी गौरी त्वचा पाने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। अब माता बहुत कठिन तप करती हैं और ब्रह्मदेव को अर्घ भी देती हैं। माता के कठिन तपस्या से ब्रह्मदेव ना बहुत प्रसन्न होते हैं और माता को सलाह देते हैं कि वे मानसरोवर में जाके स्नान करें। माता ब्रह्मदेव की सलाह मानसरोवर में जाकर स्नान करती हैं, जिससे माता की गहरी त्वचा उनसे अलग हो एक देवी का रूप धारण कर लेती हैं। यह देवी कौशिकी है, जो राक्षसों शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं। तब देवी कौशिकी के माता के शरीर से अलग हो जाने के पश्चात माता पार्वती को उनका श्वेत रंग वापस प्राप्त हो जाता है और माता महागौरी के नाम से विख्यात होती है। माता महागौरी अत्यंत करुणामयी, स्नेहमयी और शांत हैं। देवी के महागौरी स्वरूप की प्रार्थना कर देवगण और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो हमारी माता रानी का 8वां स्वरूप महागौरी के रूप में है, उनका ध्यान, स्मरण और पूजा भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से ना अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ इस रूप में भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। कहते हैं महागौरी के पूजन मात्र से ही सभी 9 देवियों का पूजन हो जाता है, तो इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।